विश्वनाथ भगवान की श्री गणेश जी महाराज की सरस्वती मात की गणपति सरकार की कुबेरेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की खगेश्वर भगवान की संत सद्गुरुदेव गौ माता की चिंता संतान अंतार प्रणमामि यदुर्गतो जन्ता सर्वभाति गोपवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दन अज्ञानतिमिराख्यस्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशे लीलाक्षरद्वीशानं लक्ष्मीसहस्रनाम्नि सर्वमानं कलानिधिं चतुर्विश्व त्रिस्तव हृदयेषु अन्तदा बोलो विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हमारे यहाँ शादी है, हमारे यहाँ बुला हुआ है, हमारे यहाँ ये काम है, हमारे यहाँ वो काम है, ये काम कर देता था। थोड़ा सा कुछ मिल जाता था तो घर का गुजारा। ये कथा नहीं है, यह हमारे जीवन का चरित्र है। इसको बड़े ध्यान से सुनना। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, बहुत मन लगाकर कथा सुनना। भीमा भगत भगवान की अविरल भक्ति में रमा रहता था, भगवान के भजन में रमा रहता था। जो कोई काम मिलता उस काम को वो करते थे। बहुत अच्छा परिवार चल रहा है, बहुत अच्छा है।
सब काम चल रहा है, कोई कमी नहीं है, कोई किसी चीज की किसी बात की कोई कमी बीमा भगत के यहाँ नहीं है। पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, बीमा भगत भी खुश है। जिसके पास संतोष रूपी धन होता है, जिसके पास में 1 रुपया भी मिले ना और उसमें अगर प्रसन्नता है तो जिंदगी सार्थक हो जाती है। और बहुत मिलने के बाद भी अगर मनुष्य के भीतर संतोष रूपी धन नहीं है तो वो करोड़ों की संपदा भी देता है। और संपदा का कोई मोल तत्व नहीं है, फिर करोड़ों की संपदा भी देता है। जैसे गुरु जी के 2 चेले, गुरु जी ने सेठ जी के यहाँ भोजन करने भेजा, दोनों चेले भोजन करने गए, सेठ जी ने भोजन करा के दोनों को 1-1 रुपया दे दिया। एक खुश था, एक गुस्से में था। एक खुश है और एक गुस्से में। गुरु जी ने दोनों से पूछा कि तुम दोनों भोजन करने एक ही सेठ जी के यहाँ गए थे, तो एक खुश है और एक गुस्से में दुखी हो रहा है, रो रहा है, इसका कारण क्या है? तो जो खुश था, गुरुजी ने उससे पूछा कि तू क्यों खुश है? अरे गुरुजी, सेठ जी ने मुझे 1 रुपया दिया है, इसलिए मैं बड़ा खुश हूँ। वो सेठ कभी किसी को ठन्नी नहीं देता था, आज मुझे 1 रुपया दिया, इससे बढ़कर खुशी दुनिया की कुछ नहीं हो सकती। अब सेठ जी ने 1 रुपया दिया तो वो खुश हो गए। गुरुजी ने दूसरे से पूछा, तू क्यों दुखी है? तेरे दुख का क्या कारण है? तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, सेठ जी के यहाँ भोजन करने गया था, मैंने सोचा था इतना बड़ा सेठ है, खूब पैसा है, तो खूब जोरदार भोजन कराकर दक्षिणा देगा, पर बताओ उसने 1 रुपया ही दिया। अर्थात गुरुजी ने कहा, तूने अभिलाषा बहुत कर ली थी, बहुत इच्छाएं कर ली थी, इसलिए तू आज रो रहा है। इसने अभिलाषा नहीं करी, इच्छा नहीं करी, इसलिए आज खुश होकर जिंदगी को जी रहा है। बीमा भगत की अभिलाषा इतनी नहीं थी। बीमा भगत को जो मिल जाता था उसमें वो भगवान का भजन करता था। बीमा भगत काशी में रहता और भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। उसको कोई मतलब नहीं, जिसने बुलाया, भैया बीमा काम कर दो, हो भाई बीमा ये काम कर दो, हो भाई ये कार्य कर दो, हो भाई, जो बुलाता बीमा भगत वहां चले जाता, अपना कार्य करता रह जाता। 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो मिलता था उस समय पर, उसमें अपनी जिंदगी को गुजारा कर लेता। एक दिन काशी नरेश को मालूम पड़ा कि ये बीमा भगत है कोई, और भगवान की भक्ति भी करता है, कमाता भी है और अपनी जिंदगी जीता है, किसी से कोई शिकवा शिकायत इसके जीवन में नहीं। काशी नरेश ने बीमा भगत को बुलाया और बीमा भगत को बुलाकर काशी नरेश ने कहा, आज से तुम हमारे यहाँ काम करो, महीने की 1 सोने की मुद्रा तुमको मिलेगी। बीमा भगत और खुश हो गया, भगवान ने मुझको पहले देता था उसमें भी संतुष्टि थी, अब राजा दे रहा है उसमें भी संतुष्टि, बड़ा खुश है, बड़ा खुश। पत्नी भी खुश, बच्चे भी खुश, बीमा भगत खुश। अब थोड़ा थोड़ा पैसा बचने लगा, बीमा भगत जोड़ने लगा, रखने लगा, समय निकलता गया। एक दिन बीमा भगत राजा के यहाँ से कार्य कर आ रहा था, इतने में किसी यक्ष ने आवाज लगाई, भीमा इधर आओ। भीमा ने आवाज सुनकर पलट कर देखा, मुझे कौन बुला रहा है? इधर आओ भीमा। भीमा दौड़ कर आया, कौन हो तुम? मैं यक्ष हूं, मेरे पास में 5 घड़े सोने के असरफियों से भरे हुए रखे हैं, मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर वो 5 घड़े तुमको देना चाहता हूँ। बीमा भगत ने मन में सोचा कि क्या करूंगा लेकर, मेरे को सोने की एक असरफी मिल तो रही है, करना क्या है? उस परमात्मा ने पेट अगर हमको दिया है
तो उसको भरने की जवाबदारी भी उस परमात्मा ने अपने पास रखी है कि मैंने पेट दिया है तो भरूंगा भी, तुझे भूखा नहीं मरने दूंगा। पेट मैंने दिया है, भर दूंगा। पेट भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की है, पर तुम्हारे घर की पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ की नहीं। कि तुम्हारे यहाँ करोड़ों का धन भोलेनाथ जी देंगे या बहुत संपदा देंगे या तुम्हारी पेटी भोलेनाथ जी ना ना ना, भोलेनाथ जी कहते मैं पेट भर दूंगा, क्योंकि उसकी जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैंने तुझे जन्म दिया, मैंने तुझे पृथ्वी पर पैदा किया, ये जवाबदारी नहीं है। अब भीमा भगत सोने की असरफियां से भरा हुआ हंडा पाने के लिए भीमा भगत ने तुरंत कह दिया। थोड़ा सा लोभ, थोड़ा सा लालच अंदर जागृत हुआ, और अंदर जब लोभ जागृत हुआ तो भीमा भगत ने सोने की असरफी के हंडे लेने के लिए तैयार हो गए। लाओ दे दो। यक्ष ने कहा तुम घर जाओ, तुम्हारे हंडे घर पर पहुंच जाएंगे। सोने के हंडे घर पर पहुंच गए। भीमा भगत ने खोल कर देखा, 4 सोने के हंडे भरे हुए थे और 5वें नंबर का हंडा थोड़ा सा खाली था। पत्नी ने देखा ये क्या है। भीमा भगत ने सब पत्नी को बता दिया। पत्नी बड़ी खुश हो गई, परिवार बड़ा खुश हो गया, इतना सारा सोना मिल गया, इतने सारे हंडे मिल गए, इतना वैभव मिल गया। भीमा भगत को बड़ा दुख हुआ। यक्ष ने तो कहा था कि 5 हंडे भरे हुए हैं, एक हंडा तो थोड़ा सा खाली है। एक हंडा थोड़ा सा खाली है। पत्नी ने कहा तो क्या हुआ, जो दिया वो कम थोड़ी ना दिया। भीमा भगत को लग गया नहीं, इस हंडे को तुम्हें भर दूंगा। राजा के यहाँ से जो कमाई करके लाता था वो कमाई उसमें डालना प्रारंभ करा, हंडे को भरना प्रारंभ करा। निकलते निकलते 25-30 साल हो गए, पर हंडा नहीं भरा रहा। भीमा भगत आजकल अच्छे से सेवा नहीं कर रहा राजमहल में। राजा को सूचना मिली कि अच्छे से काम नहीं कर रहा। भीमा भगत से पूछा तुम आजकल काम नहीं कर रहे हो। भीमा भगत ने कहा सरकार, एक असरफी से मेरा क्या होगा, थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। राजा ने 5 असरफी कर दी। उसके बाद भी भीमा भगत ले जा के डालने लगा, पर वो हंडा नहीं भरा। राजा ने फिर भीमा भगत को देखा कि कारण क्या है आखिर। तो राजा ने, भीमा काम कर रहा था, राजा ने मुख से कह दिया क्यों। और भीमा भगत कहीं यक्ष के 5 हंडे के चक्कर में तो नहीं फंस गए तुम। और वो 5 हंडे यक्ष के जिसके चक्कर में तुम फंसे हो, उसका एक हंडा थोड़ा सा खाली होगा और वो हंडा जिंदगी भर में भराएगा। भीमा भगत ने राजा से कहा बिल्कुल सत्य कहते हो, उसके चक्कर में मेरा भजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा भोजन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा नाम कीर्तन छूट गया, उसके चक्कर में मेरा संतोष, मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ। बस एक परिवार रूपी हंडे को भरने के चक्कर में घर बनाना है, गाड़ी लाना है, बंगला बनाना है, जमीन खरीदना है, बेटों के लिए कुछ करना है, बेटी के लिए कुछ करना है, रिश्तेदारों के लिए कुछ करना है, मेरे परिवार के लिए कुछ करना है। ये परिवार का जो हंडा है ना, इस परिवार के हंडे को कितना भी भरने का प्रयास करो, तुम कितना भी इनके भरते जाओ, ला ला कर देते जाओ, फिर भी ये परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। ये परिवार का हंडा मरते दम तक नहीं भराता। शरीर में बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है, शरीर कांप रहा है, तो भी खेत में गेहूं चना काट रहा है। अब कोई पूछे उससे, एक किसान से। दुनिया के लोग कहते हैं किसान सबसे ज्यादा सुखी रहता है। उसका शरीर देखना, धूप में तपा हुआ होगा,
एक एक गेहूं के दाने को फटक फटक कर निकाल निकाल कर रखा जाएगा। एक गेहूं का दाना भी इधर उधर नहीं होने देता, पूरा दाना बटोर कर मंडी में लेकर जाता है। और मंडी में जब उस अनाज की कीमत उसकी मेहनत से भी जब कम मिलती है, तब किसान की आंख में आंसू भर आता है। अब वो किसके भरोसे, अब वो किसके सहारे? आखिरी में परमात्मा पर छोड़ता है, आखिरी में भगवान पर छोड़ देता है कि अब तेरे भरोसे पर जी रहा हूं, अब ये तेरा, अब मेरा नहीं। शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में बुखार आ रहा है, सिर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, पांव दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, उसके बाद भी मेहनत कर रहा है। उसके बाद भी वो मेहनत में लगा हुआ है। और किसके लिए कर रहा है? किसान भी दो रोटी खाता है, दो चार गिलास पानी पीता है, वो भी जितना तो परिवार वाले ऐश की जिंदगी जीते होंगे, किसान उतना खेत में काम करता है, मेहनत करता है, कमाता है, लाता है। किसके लिए ला रहा है? किराने की दुकान पर काम करने वाला किसके लिए कमा रहा है? कपड़े की दुकान पर काम करने वाला कपड़े किसके लिए बेच रहा है? इतने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल डाल रखे हैं, इतने बड़े बड़े व्यापार के केंद्र डाल के रखे हैं, किसके लिए डाल कर रखे हैं? अपने परिवार का हंडा भरने के लिए, किसी दूसरे का हंडा भरने के लिए नहीं। तो भी वो परिवार का हंडा खाली की खाली है। तो